मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो। उठने की कोशिश करते हो, ओके? हाथ मेरा टाइट पकड़ लेना, ओके? चलो, मैं 3 तक काउंट करूंगी, ओके? कम ऑन, 1 2 3। दो दे, कम ऑन। देव, नो, देव, ओपन। ओके, फिर से ट्राई करते हैं, ओके? कम ऑन, 1 2 3। देव, आगे खोल, देव। जीजी, व्हाट हैपेंड? भाभी, आज सुबह देव गुस्से से घर से चला गया। मैंने उसे पूछा तो कहा कि वो जयपुर जा रहा है। बस तब से पता नहीं क्यों मन एकदम घबरा रहा है, बेचैनी है मन में। ओफो जीजी, आप भी ना इतनी लिटी सी बात पे इतना बिग टेंशन ले रही हैं। तो नो ना, अब देव हाफ टाइम ना ऐसे हार्ट रहता ही है। अब वेस्ट में ना इतना थिंक कर रही हैं। देव भाई। अरे विकी को तो पता है ना कि देव बाहर गया है, फिर वो उसे घर में क्यों ढूंढ रहा है? इसलो जीजी, इसलो हुआ देव भाई कहाँ है? तुझे नहीं पता भाभी? हे गॉड माय डियर रेड, अरे मॉर्निंग में ही देव टेल कर गया है कि वो जयपुर गो हो रहा है और तू यहाँ नेक फाड़ के उसे होम में सर्चिंग कर रहा है। मुझे पता है कि देव भाई जयपुर के लिए निकले थे, लेकिन देव भाई वहाँ नहीं पहुँचे और ऑफिस भी नहीं आया आज, इसलिए मुझे लगा शायद घर पे होंगे। ऊपर से उनका फोन भी बंद है और क्लाइंट मुझे फोन करके बोल रहा है कि भाई पहुंचे नहीं अभी तक। देव, ओपन योर आईज, देव, अपनी आंखें खोलो। जब से मैं वापस आई हूँ तब से तुमने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे परेशान करने का। अब आंखें बंद करके आराम करे वैसे। ओपन योर आईज, गॉड, देव। कुछ रंग प्यार के मेरी ऐसे भी, ठीक है, देखिए कोशिश करती हूँ। रास्ते में हमको ऐसे ही उठाकर नहीं चल सकती। कुछ रंग प्यार के तुम मुझे बातें करना बंद करो देव, चलो सीधे एनर्जी, उठो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आंखें बंद करते थे और मेरी बात भी नहीं सुनते थे। अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। उठिए देव, ओपन योर आईज, देव। गुड, नाउ डोंट पास आउट, ओके? चलो, कम ऑन, यू कैन डू इट। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी राह पर चल के 2 कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम यहाँ इसलिए आई ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। देव
क्योंकि सिर्फ तुम मुझे हर्ट करना चाहती है ना? You just like me. तुम्हारी तरह मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बातें करना बंद कीजिए और चलिए। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तू उन्हें फिर से फोन लगा कर देखना, शायद अब तक पहुंचा हो। वो मैं बस फोन करके ही अंदर घुसा था, नहीं पहुंचे हैं भाई अभी। वो लोग भी उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं बल्कि। माय डियर रेड, तेरी एक बार भी टाक नहीं हुई देव से? हे भगवान, भैया देव गया? क्या हो गया? भाई। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? देव का सम पता ही नहीं लग रहा है। मॉर्निंग में टल कर गया था कि जयपुर के लिए गो हो रहा है, लेकिन वहाँ रीच ही नहीं किया वो। क्या कर सकते हैं अभी? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। लास्ट भाई का फोन जब चालू था, वहाँ का लोकेशन मिल जाएगा आईटी से। हाँ तू पता लगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो आप कहाँ जाओगी? आप इधर ही रुको ना, मैं देख के आता हूँ। जो कुछ भी होगा मैं आपको फोन करके बताते रहूंगा। अब मेरा रेड जाके देव को सेव करेगा, फिर हीरो बन जाएगा। लेकिन वहाँ हमारी जरूरत पड़ सकती है विकी, यहाँ क्या कर लेंगे हम? भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है चल, चलिए। बड़ी दादी, हाँ मैं भी चलूंगा पिक्चर को ढूंढने। नहीं बेटा, तू यही रुक, हम तेरे बिच्चा को साथ लेकर आएंगे। हाँ, पर मुझे पिक्चर की हेल्प करनी है। तो तू यही रुक कर भगवान जी से प्रार्थना करना कि वो बिल्कुल ठीक हो। करेगा ना? ओके। चलो आते भाभी। हाँ गॉड जी प्लीज मैं पिक्चर को वापस छोड़ दिया, उन्हें कुछ मत होने देना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा। प्लीज गॉड जी। बस पहुंचे। भाई साहब जल्दी आइए, देखिए इन्हें चोट लगी है, जल्दी हेल्प कीजिए। अरे ये मैडम किसको लेके आई? ये तो पुलिस केस लगता है। मैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ूंगा। अब वहाँ क्यों रुके? गाड़ी लेके यहाँ आइए जल्दी। सॉरी मैडम। आप ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी मैडम, सॉरी। मदद तो कीजिए। हेलो, समझ गए? देव, 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 देव संभाल। मैं कुछ कहती हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे। एम्बुलेंस बुला दो, ठीक है? तो फोन और पर्स तो टैक्सी में ही रह गया। तुम्हारा फोन है ना? और फोन दो, फोन दो, फोन। और फोन भी ऑफ है। देव मैं कुछ कहती हूँ, ठीक है? मदद के लिए बुला दो किसी को, नाम से। कोई है? हेल्प! प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है यहाँ? प्लीज हेल्प कीजिए कोई। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। देव, तुमने कुछ कहा? देव, देव। नहीं, किस्मत को दाद दे रहा था। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? पहले तुम चली गई और अब मेरी जान जा रही। ये किस्मत नहीं तो और क्या है? दीक्षित की जान जा रही है, वो जान जा रही है। सोनाक्षी की माँ, सोनाक्षी की माँ। तुमने देखा नहीं पब्लिशिंग हाउस वालों ने क्या ईमेल भेजा? उन्हें वो 3rd चैप्टर बिल्कुल बोरिंग लगी है। अच्छा, ये 2-2 पेज में एक एक टांका बुना जाएगा तो ऐसे तो 9 महीने निकल जाएंगे ना। प्लीज बिजॉय, तुम भी ना। अरे नहीं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है ना, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बुक जो है बच्चे की तरह है। तुम्हें भी वो चैप्टर पसंद नहीं आया है ना? अरे नहीं, मुझे पसंद। एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। सर ये आपको देने आया था। सोना का बैग, सोना का सामान, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? सर मैं कैब चलाता हूँ। तो क्या मैडम अपना सामान तुम्हारी गाड़ी में भूल गई थी? नहीं मैडम जी, उनको
उनको जहाँ जाना था मैं उनको लेके गया गाड़ी से उतर के, और वो किसी को ढूंढने लगी। मैं वहाँ इंतजार करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो किसी को खून से लथपथ लेकर आए। खून से लथपथ? जी सर। सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पुलिस के इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया सर। जब घर पहुँचा तो मेरी बीवी ने मैडम जी का कार्ड देखा और उसने मुझसे कहा कि मैं ये आपको दे दूँ और आपको ये भी बता दूँ कि वो कहाँ है। कैसे आदमी हो तुम? मेरी बेटी वहाँ किसी की मदद कर रही थी और तुम डर के मारे भाग के आ गए। कौन था वो आदमी, कौन था? मुझे नहीं मालूम मैडम जी। कहाँ छोड़ा उसे? जयपुर हाईवे की तरफ जाते हुए एक जंक्शन है वहाँ पे। हे भगवान, हाईवे पे? देखो उसके पास तो फोन भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होगी। तुम अभी चलो 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 चलो। अब मुझे बातें कीजिए, ठीक है? ओके। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आपको फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको एक फूल की कहानी सुनाती हूँ। ओके? तो बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें कई सुंदर फूल थे और एक ही सूरजमुखी। वो बहुत सैड सी रहती थी, बहुत मुरझाई सी रहती थी। उसने जीने का होप ही छोड़ दिया था। पता है क्यों? क्योंकि कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी, मुरझा जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक गार्डनर सारे फूलों के बीच सूरजमुखी को देखा। जब देखा तो बस देखता ही रह गया। देव, सुन रहे हो ना? तो उस गार्डनर ने बहुत प्यार से उस सूरजमुखी को उठाया, उसे केयर करने लगा, उसे बहुत प्यार देने लगा। देखते ही देखते वो सूरजमुखी ब्यूटीफुल लगने लगी। उसमें फिर से जान आ गई, हंसने लगी, खेलने लगी, मुस्कुराने लगी। देव, आंखें बंद मत कर, कहानी अभी भी बाकी है। आप सुन रहे हो ना? आप सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। देव, फिर पता है अचानक से क्या हुआ? गार्डनर सूरजमुखी को छोड़कर चला गया। सूरजमुखी उसकी वेट करती रही, एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया। उसने फिर से जीने की उम्मीद छोड़ दी और फिर से मुरझा गई थी, रंग फीका पड़ गया था। देव, सुन रहे हो ना? वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी। सूरजमुखी बिना सूरज के कभी खिल नहीं पाती और उस सूरजमुखी के ऊपर काले बादल छा गए थे। फिर एक दिन मैजिक हुआ, फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खिलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी। कैसी लगी सुनी तुमको? बताओ ना थे। स्टोरी अच्छी लगी? हाँ? सूरजमुखी, तुम गार्डनर में हो। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। लेकिन तुम्हारी स्टोरी में एक फॉल्ट है। गार्डनर सूरजमुखी को छोड़ के नहीं गया, बल्कि देव उठो। बस सूरज कौन है? ये कौन है ये सूरज? कौन है तुम्हारा सूरज? हाँ? देव उठो, देव उठो, देव उठो, हम लोग गाड़ी की तरफ चलो, उठो।
मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। विकी तेज चलाना। वो आप चिंता मत करो, लोकेशन तक पहुंचने वाले हम, कुछ नहीं होगा। देव भाई कहीं फंसे होंगे। ईश्वरी अपनी तबीयत मत बिगाड़। विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, मिल जाएगा देव। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। कुछ ज्यादा ही सोचती है तू। कहाँ रह गया देव, कहाँ रह गया? बस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे बात करते रहना। मैं आज तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा ना। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि गाड़ी चलाना सीख लेना। इतने साल पहले भी कहा था, लेकिन तुम और तुम्हारी जिद तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। ड्राइविंग सीखना मेरे लिए जरूरी नहीं, बस अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे। लेकिन कहा था ना मैंने, ऐसे कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। ड्राइविंग स्कूल में भी एडमिशन कराया था तुम्हारा, लेकिन तुम वहां भी नहीं गई। इतनी बार लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और तुमसे कहता था कि सीख लो, लेकिन नहीं, हर चीज में नखरे। मैंने कोई नखरे नहीं किए थे। मुझे लगा मुझे ड्राइविंग सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम किस्मत के लेके किसने देखे कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब मुझे कंसंट्रेट करना था। एक सेकंड, गाड़ी रोक। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले थोड़ी देर में। अरे गाड़ी रोको, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम्हारे वहां क्लब बॉक्स में एक चाकू, जल्दी अभी। पर चाकू किस लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो चाकू मेरी छाती में गोप दो। अरे जैसे तुम गाड़ी चला रही हो, एक्सीडेंट तो होना ही, और मेरे हाथ पैर टूटेंगे, उससे अच्छा तो मैं यहीं मर जाऊं अभी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम चुप बैठो, मैं दिमाग मत खराब करो। अरे यार, दिमाग है क्या तुम्हारे पास? सीरियसली? अब तो हम भूल गए। तुम नहीं? बस 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और उससे पहले ही मर गया तो? जी शराब होके एकदम चुप था। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? ओके। देव, देव, कुछ भी बोलो, लेकिन बातें करते रहो। अरे आज तुम कितनी कंफ्यूजिंग हो। कभी कहती हो शट अप, कभी कहती हो कुछ बोलो, लेकिन करती हो ये जो तुम करना चाहती हो। क्या बात करो? हाय सोनाक्षी, हाउ आर यू? मुझे याद करती हो या नहीं? वैसे शादी क्यों नहीं की तुमने? हमें कोई मिला नहीं है, मिल गया लेकिन मुझसे छुपा के रखा है। अगर मिल गया ना तो मेरी तरफ से उसे कॉलीफ्लावर देना और कहना ऑल द बेस्ट। उसे लक की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ डील करना है लाइक बस पहुंच जाएंगे 5 मिनट। ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? देव, देव, ब्रेक नहीं लग रहा। देव, देव।
कुछ रंग प्यार के ऐसे